हेलो, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। जैसे मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो अपलोड किया था कि हाउ टू स्टॉप योर कार्मिक पैटर्न्स इन ए स्पिरिचुअल और ट्विन फ्लेम जर्नी, उसका पार्ट 1 था। आज मैं पार्ट 2 उसके ऊपर बना रही हूँ कि हम लोग कैसे कार्मिक पैटर्न को बंद कर सकते हैं। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है कि कोई स्पिरिचुअल जर्नी में है कि इवन आपके डे टू डे लाइफ में जो भी लाइफस्टाइल आप चल रहे हैं, आपको लगता है कि कुछ चीज़ का एडिक्शन आपको है, कुछ चीज़ का लत लग गई है, आप चाहते हैं उसको बंद करने के लिए, वो कैसे बंद हो सकता है। जैसे मैंने पार्ट 1 में बताई थी कि हमारी जो एक्शन होती है वो डिफरेंट वेज में होती है। जैसे कि एक्सटर्नल थॉट हो गया, इंटरनल थॉट हो गया, इंटेंशन, कैसे हम सोचते हैं उसके ऊपर भी हमारा जो सोचना इज़ काइंड ऑफ एक्शन, राइट, बिकॉज यू आर थिंकिंग दैट प्रोसेस इटसेल्फ इज एन एक्शन। सो इसका कॉन्सिक्वेंस भी रहते हैं। तो हर कॉन्सिक्वेंस का हमको कुछ रिजल्ट मिलता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि कुछ अच्छा रिजल्ट कि बुरा रिजल्ट। तो ये हो गया कि कैसे हमारा एक्सटर्नल इंटरनल प्रोसेस की वजह से हमारा कॉन्सिक्वेंस भी उसमें डिपेंड करता है। सेकंड था कि पास्ट कर्मा, जो कर्मा हमने प्रीवियस लाइफ में ऑलरेडी कर चुके हैं, बट इस लाइफ में हमको पता नहीं हमने क्या किया प्रीवियस लाइफ में, बट एज ए सोल हम वो प्रीवियस लाइफ का जो बैगेज है उसको कैरी करते हैं। तो उसका रिजल्ट हमको इस करंट लाइफ में मिलता है। जैसे मैंने बताई थी कुछ केसेस में लोग पर्टिकुलर द स्टूडेंट बहुत ही मेहनत करते हैं बट रिजल्ट नहीं मिलता है, कुछ लोग कम मेहनत में काफ़ी रिजल्ट मिल जाता है। तो यहाँ पर कर्मा मतलब पास्ट लाइफ कर्मा काफ़ी बेनिफिट मिलता है उन लोग को। एंड मैंने थर्ड बताई थी पार्ट 1 में कि कोई भी कर्मा लाइफ में हम लोग परमानेंटली एंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कर्मा हमारी आखिरी सांस तक चलता है। हमारा एक्शन कभी बंद नहीं होगा। हमारा एक्शन तभी बंद होगा हम जब इस दुनिया से परमानेंटली छोड़ करके जाएंगे, तब तक हमारा कर्मा हमारे पास रहता है। तो इसलिए इंटरनल जो एक्शन होते हैं, जैसे कि किसी के बारे में सोचना, अच्छा हो कि बुरा हो, वो एक कर्मा है, राइट। तो इसलिए हमारे आखिरी सांस तक हमारा कर्मा हमारे साथ रहता है। तो सबसे बड़ी बात है, जब कर्मा के बारे में ट्विन फ्लेम में जनरली लोग काफ़ी बोलते हैं कि वी कैन यूज़ कॉर्ड कटिंग और कॉर्ड प्लगिंग। तो मैं आपको आज एक दूसरा चीज़ बताने के लिए कोशिश करूँगी। जैसे मैंने पहले बताई थी कि एक फ्रॉड है कि यूट्यूब में काफ़ी ट्विन फ्लेमर को लोग गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि कार्मिक रिलीज करने के लिए टारोट रीडिंग करना, काउंसलिंग करना। इट्स नॉट राइट वे टू डू, बिकॉज़ मेरे लिए कर्मा जो होती है वो हर मोमेंट में होता है। हम किसी का गाइडेंस ले सकते हैं कि हाउ वी कैन स्टॉप दैट इन ए टेम्पररी वे। इन ए टेम्पररी वे मतलब हम लोग कैसे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। बट टारोट में ये चीज़ नहीं आएगा। आपकी एनर्जी पिक करने के लिए आपकी कर्मा का कॉर्ड कटिंग, कॉर्ड प्लगिंग बिल्कुल नहीं होता है। लोग बोलते हैं कि जैसे कि कॉर्ड कटिंग और कॉर्ड प्लगिंग में क्या होता है ना कि हम इमेजिन करते हैं मेडिटेशन में कि कोई एंजेलिक मतलब एंजल को बुलाते हैं, जिसका जो भी स्पिरिचुअल गाइडेंस एंजल लोग बिलीव करते हैं, एंड देन वो कॉर्ड कटिंग, कॉर्ड प्लगिंग के लिए हेल्प करते हैं। जब मैं ये स्पिरिचुअल जर्नी में थी तब मैंने ये सारा चीज़ मेरे ऊपर अप्लाई की थी, 4 से 5 बार अप्लाई की, बट उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। क्योंकि हमारी मन में वो इंसान हो कि वो आदत हो कि वो सोच हो ना, वो आ ही जाता है। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसा ही है, जिस चीज़ को हम छोड़ना चाहते हैं वो चीज़ छोड़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमको उसका रूट कॉज क्या है पता नहीं चलता है। तो इसी वजह से जब पेरेंट्स बचपन से बोलते हैं ना कि ये मूवी मत देखना, ये टीवी मत देखना, क्योंकि उस टाइम कोई एडल्ट सीन आ जाती है। जब हम बच्चे होते हैं जनरली पेरेंट्स अवॉइड करते हैं, नहीं देखने के लिए बोलते हैं, पर हमारा इंटरेस्ट वहाँ पर दुगना बढ़ जाता है, इसलिए कि हम लोग क्यूरियोसिटी में जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली इसमें है क्या, क्यों इन लोग मना कर रहे हैं। सो इसलिए इंडियन कल्चर में आप देखेंगे कभी सेक्स एजुकेशन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिली है।
बट इसलिए हमारे मन में एक ख्वाहिश, ऐसे तो ख्वाहिश नहीं मैं बोलूँगी राइट वर्ड, बट कहीं ना कहीं मन में एक इच्छा होती है, ऐसा क्या है जो पेरेंट्स जनरली डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं। इवन आप आफ्टर 18 ईयर्स फिर भी आपको पेरेंट्स बताएंगे नहीं कि सेक्स क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, कुछ नहीं बताएंगे, वो लड़का हो कि लड़की हो। दैट इज़ रियली pity I can say, because we are living in 21st century and we don't know about our own body, own health, and it is a general consciousness. We should know it. It is our like rights to know all these things, but unfortunately पेरेंट्स उसको एक हेल्दी वे में डिस्कशन करना ही नहीं चाहते हैं, तो उस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट काफ़ी दुगुना बढ़ जाता है। ऐसे जैसे मैंने बताया कि कॉर्ड कटिंग एंड कॉर्ड प्लगिंग एक फ्रॉड काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है ट्विन फ्लेम के लिए। मैंने बहुत डिफरेंट वेज में कार्मिक जो चीज़ था पैटर्न बंद करने के लिए कोशिश किया, एंड कॉर्ड कटिंग एंड कॉर्ड प्लगिंग उसमें एक मेथड था। मैंने 4 से 5 बार अप्लाई किया, देखा तो उसमें कोई बेनिफिट्स मुझे नहीं मिला। बट जब मेरी मेडिटेशन इंटेंस धीरे धीरे होने लगी, देन मैं काफ़ी चीज़ को एनालाइज की, जर्नलिंग की, लिखी कि इसमें एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। तब मैंने देखा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वी डोंट नो अबाउट द रूट कॉज ऑफ दैट एक्शन, कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ है। जब वो वाई का रीजन पता चल जाएगा तो हमको ना व्हाट एंड हाउ का समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर और एक क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, हर बात व्हाट से शुरू मत कीजिए। हर चीज़ व्हाट से शुरू होना ज़रूरी नहीं होती है। कभी हम हाउ से शुरू कर सकते हैं, कभी वाई में शुरू कर सकते हैं, एंड देन कभी व्हाट में शुरू कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग व्हाट से शुरू करते हैं कि क्या इसका डेफिनेशन है, क्या ये कंसेप्ट है। कुछ चीज़ ऐसे होती है उसको जानने के लिए उसकी तरीका जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि चाय क्या होता है, जब तक हम चाय को पूरा प्रोसीड्यूर नहीं समझते हैं ना, चाय का एक जो शुरू होती है उसको महसूस नहीं कर पाएंगे। जैसे चाय पत्ती, गर्म पानी, दूध, शक्कर सब जब मिला करके हम लोग को बॉयल करते हैं, देन एक चाय का एक शुरू बनता है, तब जाकर समझ में आती है दिस इज़ टी, राइट। अदरवाइज उसका जो पार्ट है उसको जानना बहुत ही ज़रूरत हो जाती है। कभी कभी होल को जानने के लिए पार्ट को जानना बहुत ज़रूरी है, और कभी कभी पार्ट को जानने के लिए होल को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जब हम डिवाइनिटी से कनेक्ट होते हैं, इसलिए माया पहले आता है, क्योंकि माया की जाल में हम लोग जब भी रहते हैं तभी हम एक फॉल्सहुड में जीते हैं, ऑन रियलिटी में जीते हैं। और वो चीज़ जब समझ में आती है तब रियलिटी हमको आसान से समझ में आता है। इसलिए हम लोग पहले 3D में रहते हैं, क्योंकि 3D वॉल जो समझ लेगा वो 5D को समझ लेगा, राइट। तो ये इसकी एक महत्व है। तो मैं ये इस पार्ट में आपको बताऊंगी। देयर इज नो सच काइंड ऑफ कॉर्ड कटिंग और कॉर्ड फ्लॉगिंग टू स्टॉप आवर कार्मिक पैटर्न्स। ये चीज़ शायद आप दूसरा अलग चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट पर्टिकुलरली मैं जहाँ पर कार्मिक पैटर्न बोलती हूँ, यहाँ पर कार्मिक पैटर्न में कॉर्ड फ्लॉगिंग एंड कॉर्ड कटिंग बिल्कुल बेनिफिट्स नहीं है। मैंने तो खुद अप्लाई किया, एंड देन इसको बहुत बार अप्लाई करने के बाद देखा कि ये सक्सेस नहीं हो रहे। ऐसे नहीं है कि मेरी मेडिटेशन का इंटेंसिटी लो है, मैं लो वाइब्रेशन में हूँ। आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई हियर कि मैं 7 चक्रा मेरी ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। मैंने अभी 8 से 12 चक्रा का कुंडलिनी प्रोसेस में हूँ। तो ऑब्वियसली मेरे अंदर उतना इंटेंसिटी एनर्जी है कि मैं इस चीज़ को यूज़ करके उसको मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। बट मेरी मैनिफेस्टेशन इस चीज़ के लिए हेल्प नहीं किया, कार्मिक पैटर्न के लिए पर्टिकुलरली। सो हम अभी मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी कैसे हम लोग कार्मिक पैटर्न ट्विन फ्लेम जर्नी में, जैसे बहुत सारा कार्मिक लोग जुड़ जाते हैं, बहुत सारा कार्मिक आदत जुड़ जाता है, उस चीज़ को कैसे हम क्लियर करेंगे, क्लींस करेंगे, सो दैट ये टॉक्सिक चीज़ हमारी लाइफ में हट जाएगा, एक नया रिफ्रेश और फ्रेश चीज़ हमारी लाइफ में एंटर होगा। उसके लिए कैसे हम स्पेस बनाएंगे। तो पहली बात है कि पहले हम मेडिटेशन जैसे करते हैं काफ़ी कॉन्शियस हो जाती है, हमारा अवेयरनेस बढ़ जाता है, हमको इनर पीस थोड़ा सा सुकून मिलता है। तो उसमें हमारा जो थॉट प्रोसेस होती है काफ़ी क्लियर इंटेंसिटी में समझ में आता है। तब आप जाकर आपसे पूछिए कि व्हाट द रूट कॉज ऑफ दैट कार्मिक पैटर्न्स, क्यों बार बार वो कार्मिक चीज़ आ जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि सपोज आपकी जो ट्विन फ्लेम जर्नी से 1-2
साल पहले जैसे मैंने बताया था, बहुत सारे कार्मिक लोग कनेक्ट हो जाएंगे, नया लोग आएंगे, पुराना लोग आएंगे, आपको हेल्प करेंगे, आपको ट्रिगर करेंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बट उस जो साइकिल में देखेंगे 2-3 चीज़ ऐसे होगा जो बार बार रिपीटेशन होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप शायद काफ़ी को डिपेंडेंसी में रह रहे हैं, आपको लगता है कि हर वक्त कोई होना चाहिए मेरी बात सुनने के लिए, कोई होना चाहिए मैं जिसको मेरी सारा प्रॉब्लम, सारा खुशियाँ शेयर करूँ। ये हो गया को डिपेंडेंसी का एक अटैचमेंट, और वो साइकिल रिपीट ही होगा। किसी को शायद मॉनिटरी इशू हो रहे हैं तो वो चीज़ बार बार रिपीटेशन होगा। कोई आपसे मनी मांग रहे हैं, कोई आपसे ताने सुना रहे हैं, बहुत सारा चीज़ में बहुत सारा अब्यूज मतलब बहुत सारा चीज़ इसमें आ जाएगा जिसमें आपको समझ में आएगा ओके दे आर टॉकिंग अबाउट मॉनिटरी इशूज़। दैट मीन्स आपकी जो रूट चक्र है, मूलाधार चक्र जो है, काफ़ी ब्लॉकेज हो रहे हैं। तो आपकी ट्रिगर थ्रू में, आपके लोग की जो ताने के थ्रू में आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली इशू क्या है, और उस इशू का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे चक्र के साथ कैसे कनेक्ट है वो भी आपको समझ में आएगा। जब वो चीज़ समझ में आएगा देन आप उस चक्र के ऊपर हीलिंग करना शुरू कर देते हैं। जब वो चीज़ के ऊपर आप सोल्यूशन ढूंढते हैं देन हील करते हैं, तो ओब्वियसली वो धीरे धीरे आपका जो कोडिपेंडेंसी हो गया कि मॉनिटरी इशूज हो गया, वो हल्का सा मतलब टाइम लगता है, बट धीरे से 1-2 महीने के अंदर देखेंगे काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं, राइट। सो ये एक मेथड है जहाँ पर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वो चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। सेकंड क्या होगा, जो भी प्रॉब्लम आएगा ट्रिगर थ्रू में, कोई ताने मारे, कोई बता रहे, कोई सजेशन दे रहे, उसमें जो भी चीज़ आएगा और पता चलेगा ओके ये मेरी गलती है, अदरवाइज मेरी फैमिली का गलती था, जो भी था वो ऑलरेडी हो चुका है। वी कैन नॉट चेंज द पास्ट, राइट, बट व्हाट वी कैन डू इज़ द प्रेजेंट टाइम वी कैन मॉडिफाई दिस मेथड और वी कैन मॉडिफाई दिस कंडीशन, राइट, सो दैट वी कैन सॉल्व द इशू। हमारा मेन मोटिव है हमको कैसे कार्मिक पैटर्न को सॉल्व करनी है। तो इसलिए हमको सेकंड चीज़ है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस। जब आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो सेल्फ लव आएगा ही नहीं। तो पहले आप एक्सेप्ट कीजिए ओके जो था, जो हुआ था हो गया, उसमें मेरी गलती है कि नहीं है उसमें मैं जज नहीं करूँगी, क्योंकि मैं पास्ट को अभी मॉडिफाई नहीं करने वाली हूँ और कर भी नहीं पाऊँगी। सबसे बड़ी बात है वो रियलिटी है, ये वो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वी कैन नॉट चेंज द पास्ट थिंग्स, राइट। तो यहाँ पर सेल्फ एक्सेप्टेंस हो गया। जब सेल्फ एक्सेप्टेंस हो जाती है तो क्या होता है ना, जब खुद को जब एक्सेप्ट कर लेते हैं ओके ये चीज़ ऐसे हुआ था, तो हमारे अंदर एक कंसर्न आ जाता है कि एक सेल्फ लव क्रिएट होती है। तब हम खुद को एक भरोसा देते हैं ओके जो था सो हो गया, इसमें मेरी गलती नहीं है, अभी मुझे आगे बढ़ना है, एक आगे का ज़िंदगी के बारे में सोचना है, एक फ्यूचर होप हो गया जहाँ पर लीप ऑफ फेथ आ जाती है, वहाँ पर भरोसा क्रिएट हो जाता है कि इट्स ओके आई कैन थिंक अबाउट द बेटर थिंग इन माई लाइफ। तो वहाँ पर क्या होता है ना, हम हमारे बारे में भी कंसर्न होने के साथ टेक केयर भी करते हैं। इट्स नॉट ओनली सेल्फ एक्सेप्टेंस ओनली बट ऑल्सो सेल्फ love, self care, self concern, and that can lead further into a form of leap of faith. ओके जब ये लीप ऑफ फेथ आ जाती है तब क्या होती है ना, हमारे मन के अंदर में एक डिवोशन क्रिएट होती है, एक भक्ति भाव आ जाती है कि ओके ये जो आगे की ज़िंदगी है मैं स्मूथली उसको हैंडल करने के लिए कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे रूट कॉज पता चल गया है कि ये चीज़ का ये वजह था कि ओके मैं कोडिपेंडेंसी इस वजह से थी, क्योंकि बचपन से मुझे लग रही थी कि और मेरी जो एनवायरनमेंट था ऐसे लग रहा था कि ज़िंदगी में कोई होना चाहिए, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। वी आर लिविंग इन ए सोसाइटी ऑलरेडी, राइट। जब हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो ऑब्वियसली हमारा सराउंडिंग लोग के साथ ही एक्सचेंज होती है, तो हम क्यों खुद को इतना अकेले फील करते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना शायद फ्री टाइम है कि हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, हमारे क्रिएटिव बारे में सोचना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए हमको लगता है कि कोई तो इंसान होना चाहिए जो हमारी बात सुने। तो इसलिए जो कोडिपेंडेंस का रूट का पता चल गया, तो रूट का पता चल जाता है तो ऑब्वियसली हम क्रिएटिव साइड में काम ज़्यादा कर सकते हैं, हमारा टाइम बहुत सारे चीज़ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हमको और फ्री और बोरिंग नहीं लगता है, लोनलीनेस फ्री नहीं होती है, राइट। तो ये चीज़ आपको बहुत ही हेल्प करेगा। जब ये चीज़ आपको हेल्प करेगा तो आपके अंदर एक सरेंडर आती है। I can say the surrenderness is one of the best method ever you can use throughout your spiritual journey.
तो जब आप खुदा को आप जब सरेंडर करते हैं, खुदा आपकी ये ज़िंदगी है, आपकी ये दुनिया है, तो ये मैं जो माध्यम इस दुनिया में आई हूँ कुछ करने के लिए, दूसरे के लिए, खुद के लिए और सबके लिए, तो ये जो माध्यम मैं बनी हूँ आपके पास में आज मैं सरेंडर कर देती हूँ मेरी ज़िंदगी के हर चीज़, हर दुख। आप मुझे सिर्फ गाइडेंस दीजिए, आप मुझे सिर्फ सपोर्ट कीजिए, आप मुझे रास्ता दिखाए कि मैं सही रास्ते में चल पाऊँ। बिलीव कीजिए, आप जब दिल से सरेंडर खुदा से करते हैं, रब से करते हैं, तो आपके अंदर एक फॉरगिवनेस आती है। ये फॉरगिवनेस पहले होता है कि खुद को फॉरगिव कर दो। जब आप खुद को फॉरगिव कर देते हो ना, बहुत सुकून महसूस होती है। वो पल मुझे आज भी याद है जब मैंने खुद को सरेंडर की थी। एक नमी मेरी मन में, मेरी आँखों में आ गई थी। वो जो नमी था, वो नमी शायद मैंने कभी सोची नहीं थी कि आज मैं ऐसी स्टेज में मतलब फील करूँगी वो एक्सपीरियंस को। वो प्यार होती है भगवान के लिए, खुद के लिए, इतना नमी हो जाती है, दिल सुकून मिलता है। जैसे लगता है कि सारा दुनिया का खुशियाँ आपके पास है, आपको और कोई खुशी ही नहीं चाहे। तो ये सरेंडर जब आप कर देते हैं, आपके मन में फॉरगिवनेस आ जाती है खुद के लिए। जब आप खुद को फॉरगिव करते हैं ना, तो दूसरे को फॉरगिव ऑटोमेटिक हो ही जाता है। उसके लिए आपको रेसिस्ट करना बिल्कुल नहीं पड़ता है। जहाँ रेसिस्ट है वहाँ पर ईगो रहता है, और जहाँ ईगो होती है देन सरेंडर का कोई मतलब ही नहीं बनता है और फॉरगिव होता ही नहीं दिल से, वो सिर्फ दिखावा के लिए होता है। जब आप खुद को फॉरगिव करते हैं, दूसरे को फॉरगिव करते हैं, देन आपके मन में एक हम्बलनेस क्रिएट होती है। जब आपके अंदर हम्बलनेस होती है तो दयालु काइंडनेस हो जाती है। जब काइंडनेस होती है देन थैंक यू बोलने में कोई आपको दिक्कत ही नहीं होता है। आप हर चीज़ में थैंक यू, किसी को ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं, खुद को ही बोल सकते हैं। जब खुद को आप थैंक यू बोलते हैं तो आई लव यू बोलने में कितना दिक्कत होती है, बिल्कुल नहीं होता है। तो सेल्फ लव वहाँ से शुरू ही हो जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि जो कार्मिक पैटर्न होते हैं ये कर्मा से जुड़ा है, और कर्मा हमारे आखिरी सांस तक रहता है। जब आखिरी सांस तक है तो हम कैसे उसको स्टॉप कर सकते हैं? उसका कोई परमानेंट एंड सोल्यूशन है ही नहीं, सिर्फ हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं इन दैट सेंस कि हम एक साइकिल को बंद करके दोबारा दूसरी साइकिल शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है। एक एक्शन कंप्लीट जब हो जाती है, दूसरा एक्शन ऑटोमेटिक उसके साथ जुड़ जाता है, राइट। हमको पहले यूनिवर्सल लॉ को समझना चाहिए कि एवरी एक्शन हैज़ ए रिएक्शन। सो आप उसको कीजिए नहीं कीजिए, उसका रिएक्शन होगा ही होगा, राइट। जैसे हम लोग बोलते हैं साइलेंट में आप एक सिचुएशन को दिखते हैं, रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं, बट आपकी साइलेंस हाँ और ना के ऊपर ही डिपेंड करता है। आप हाँ बोल सकते हैं, ना बोल सकते हैं, दोनों ही चॉइस है। ऐसे नहीं कि चॉइस सिर्फ हाँ में होता है, ना में भी होता है चॉइस इटसेल्फ। सो इसलिए हमारी जो कार्मिक पैटर्न है बहुत सिंपल है। ये स्पिरिचुअल जर्नी और ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए लोग एक्चुअली गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि कॉर्ड प्लगिंग, कॉर्ड कटिंग करने में हो जाता है, टैरो रीडिंग का हीलिंग लेने में हो जाती है। बिल्कुल नहीं होगा। इवन आप क्रिस्टल यूज कर लीजिए, आप कोई भी साउंड थेरेपी यूज कर लीजिए, दीज आर लाइक टेम्पररी, मोटिवेट करता है इंसान को, इंस्पायर करता है। बट ये सारा चीज़ के साथ जब आप रूट कॉज जानने के बाद हील करते हैं ना, तो आपको दुगुना बेनिफिट मिलता है, राइट। तो कर्मा इज ऑलवेज इनसाइड दैट साइकिल, राइट। तो आप वो कर्मा पैटर्न को तभी बंद होगा जब आप कर्मा को ही समझ पाएंगे। जब जहाँ पर कर्मा समझ में आ जाती है, रूट कॉज समझ में आती है, आज जहाँ पर आपको कॉज ही समझ में आ गया तो आपको सॉल्यूशन निकालने में कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट का काम है, राइट। बट वो प्रोसेस थोड़ा सा हैंडल करने में टाइम लगता है 1-2 महीना। उसके बाद धीरे धीरे आप आगे ही जैसे ही होंगे, आपकी मोटिवेशन उतना आगे बढ़ेगा, आपका फेथ बढ़ेगा, एंड देन यूनिवर्स तो है ना आपके पास 24 आवर्स हेल्प करने के लिए। तो ये एक बेस्ट सॉल्यूशन फॉरएवर मुझे लगा कि पहले आप रूट कॉज क्या है पहले समझिए, एंड देन रूट कॉज समझने के बाद आपके अंदर में वो एक एहसास जगेगा, ओके ये चीज़ था। तो एक सेल्फ एक्सेप्टेंस होगा। जब सेल्फ एक्सेप्टेंस होती है, एक सेल्फ केयर कंसर्न हो जाती है, सेल्फ लव क्रिएट होती है, देन आप सरेंडर अच्छे से कर सकते हैं। जब सरेंडर करेंगे तो फॉरगिवनेस खुद को कर दीजिए, एंड देन दूसरे को एक्सप्रेस कर सकते हैं। नहीं भी करेंगे ना, फिर भी आप प्रे करके यूनिवर्स से बोल सकते हैं, वो काफ़ी हील होती है। मैं आपको आगे मेथड बताऊंगी कि कैसे हम दूसरे से टेलीपैथी वे में कनेक्ट होते हैं और
उस इंसान से कैसे कनेक्ट होने के बाद हम फ़र्गिव मांग सकते हैं और वो इंसान भी फ़र्गिव दे सकता है। वो मैंने 100% पहले अप्लाई करती हूँ अपने ऊपर एंड देन मेरी मम्मी के ऊपर अप्लाई करती हूँ एंड देन आप लोग के साथ मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे भी कोई चाहे कि थर्ड पर्सन थ्रू में मैं उसको अप्लाई करूँ। क्योंकि जब आप लोग के साथ मैं कोई भी मैसेज शेयर करती हूँ वो यूनिवर्सल हो जाते हैं मेरे लिए, तो मैं बहुत ही कंसर्न होती हूँ कि कोई भी मैसेज मेरी गलत ना हो, क्योंकि आप लोग के बारे में कंसर्न होना मेरी जब जिम्मेदारी बनी है तो उसको मैं बहुत ही मतलब ऑथेंटिक वे में करना चाहती हूँ। तो इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट होना नहीं चाहिए। तो इसलिए आज मैं बता रही थी कि देयर इज नो सच काइंड ऑफ कॉर्ड कटिंग और कॉर्ड ब्लॉकिंग पर्टिकुलरली इन द कार्मिक पैटर्न्स। यू कैन अप्लाई मे बी इन अदर केसेस बट स्ट्रिक्टली in the karmic pattern I don't think it is really working. For my case it's really useless. So this is like the method how you can stop your कार्मिक पैटर्न्स इन स्पिरिचुअल और ट्विन फ्लेम जर्नी। आई होप आज की मैसेज आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको डिटेल्स बताए कि एग्जैक्टली हमारा जो कार्मिक पैटर्न का रोटेशन कैसे चलता है। एक जगह में शुरू होती है दोबारा उस जगह में एंड क्यों होता है, क्योंकि ये कर्मा का एक साइकिल होती है। जब साइकिल होती है इसका मतलब एक राउंड 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 राइट। राउंड का कहाँ पर एंड कहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए हमको पहले रूट कॉज पता होना बहुत ज़रूरी है। जब एक बार रूट कॉज पता चल गया तो हर चीज़ का सलूशन चुटकी में ही हो जाता है। सो आज के लिए इतना है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।